प्रदेश का साकार हुआ और मैं समझता हूं ये सपना प्रदेश का ही नहीं, देश का सपना जो साकार हुआ, इस अवसर पर हमारे बीच में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आज के इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, थल सेना प्रमुख हमारे बीच में माननीय सांसद मंडी लोकसभा क्षेत्र श्री रामस्वरूप शर्मा जी, माननीय मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी, विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, बीआरओ के हमारे महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी, यहाँ हमारे बीच में रक्षा सचिव के अतिरिक्त सभी सेना के उच्च अधिकारी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, हमारे लिए सौभाग्य है कि एक सपना जो आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, मनाली उनका बार बार आना होता था और बार बार आने के बाद लाहौल जाने की इच्छा होती थी, लेकिन बीच में रोहतांग का दर्रा एक बाधा के रूप में रहता था। मौसम खराब हुआ तो आना बंद, जाना बंद, और ऐसी परिस्थिति में ये कल्पना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, बात आगे बढ़ने लगी। और जिस प्रकार से अभी आपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से आदरणीय अटल जी के बात को सुना, उसको मूर्त रूप देने के लिए कदम आगे बढ़ा। और आज हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आगमन पर इस टनल का उद्घाटन हुआ। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं समझता हूं कोविड के चलते बहुत कठिनाइयों के इस दौर में से भी आप वर्चुअली नहीं, एक्चुअली हमारे बीच में आकर के उपस्थित हुए, हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप भी आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हुए। आप पिछले कल से एक एक चीज को बारीकी से देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में सेना के मनोबल को और हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे। आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश, ये देवभूमि ही नहीं, मैं समझता हूं ये वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। कभी भी देश के सामने कोई भी चुनौती आई, ऐसी परिस्थिति में हिमाचल, भले ही प्रदेश छोटा, लेकिन हिमाचल का योगदान उसमें हमेशा अपने आकार से बहुत ज़्यादा रहा है। कारगिल का युद्ध हुआ, अगर उसमें 4 परमवीर चक्र अगर पूरे देश को मिले, उसमें से 2 परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश के उन वीर सपूतों को मिले। और उस किसी भी योगदान में हिमाचल पीछे नहीं रहा। और आज ये टनल जब बन करके तैयार हो रही है, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी बाधा लाहौल के लोगों के लिए रहती थी। 4 महीने के लिए आना जाना बंद हो जाता था, कोई बीमार हो जाता था, हमें कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर भेजो, और हेलीकॉप्टर भी अगर हम भेजते तो परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती कि रोहतांग दर्रे से वापस मुड़ना पड़ता था, मौसम खराब होता था, हवाएं बहुत तेज चलती हैं। ऐसी परिस्थिति में
बहुत कठिनाई के दौर में से जब लाहौल के लोगों को गुजरना पड़ता था, वो भी बहुत सरल हो गया। इस टनल का बहुत बड़ा योगदान पर्यटन की दृष्टि से भी रहेगा। पर्यटन के लिए हमने टनल टूरिज्म को आपस में जोड़ने का एक कार्यक्रम बनाया है, बृहद कार्यक्रम बनाया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब भी हम दिल्ली आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब हमारा किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी मुलाकात में जब बातें होती थी, टनल के जिक्र के बिना कोई बात, इस टनल के जिक्र के बिना कोई भी मुलाकात पूरी नहीं हुई। हमेशा आप कहते थे टनल का कितना काम हुआ, कितना काम बाकी रहता है, कब तक बन करके तैयार होगी। इन सारी बातों को लेकर के टनल के साथ टूरिज्म को जोड़ना, ये सारी बातें आपने मार्गदर्शन के रूप में हमको दी। हमने सर इसको जो साउथ पोर्टल है, यहाँ पर भी टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए प्लान किया है, उसको हम आपसे एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद जो साउथ पोर्टल के बाद जो हमारा नॉर्थ पोर्टल है, जो लाहौल में पड़ता है, तो उसको भी हमने टूरिज्म के साथ जोड़ने के लिए प्लान किया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ ये टनल जो है आगे लेह लद्दाख के लिए जिस प्रकार से जिक्र हमसे पहले यहाँ पर हरपाल सिंह जी ने किया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक रास्ता आने वाले समय में, चाहे कारगिल जाने की बात है, चाहे ले जाने की बात है, चाहे हमारा पांगी का इलाका, ट्राइबल का इलाका, वहाँ जाने की बात है, आने की बात है, इस टनल के माध्यम से बहुत बड़ी एक सुविधा हुई है। मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत लंबी बात नहीं कहता हूँ, सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूँ, ये टनल 10,040 फीट की हाइट पर बनने के पश्चात हिमाचल इस छोटे से प्रदेश को आपने राष्ट्रीय नहीं पूरे विश्व में एक अलग पहचान दी है। विश्व में इसलिए क्योंकि इस ऊंचाई पर दूसरी टनल इतनी लंबी कोई नहीं है, 9.02 किलोमीटर की है। और जिस प्रकार से बीआरओ की ओर से यहाँ पर बताया गया कि परिस्थितियाँ बहुत कठिन थी, जटिल थी, एक दौर बीच में ऐसा भी आया कि क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए तो कैसे बढ़ा जाए। शेरी नाला एक बहुत बड़ी बाधा, और उस बाधा के माध्यम से एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई जिसके कारण आगे चलना भी मुश्किल, पीछे हटना भी मुश्किल हो गया था। 600 मीटर का, वो सिर्फ 600 मीटर का, और लगभग 4 वर्ष उस दौर में लग गए, उसको पार करने में लग गए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। इसलिए मैं बीआरओ की सारी टीम को, सभी अधिकारियों को, सभी इंजीनियर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनने हौसला नहीं छोड़ा, और जिस प्रकार से बेहतरीन, मैं समझता हूं कि दुनिया भर में बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक मिसाल जो है यहाँ पर जो प्रस्तुत की, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के कार्यक्रम में एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप यहाँ आए, हम सबका बहुत हौसला बढ़ा। हिमाचल आपके दिल के बहुत करीब है, आप हमेशा हिमाचल को अपने घर की तरह मानते हैं। अटल जी भी कहते थे, और आप भी उसी प्रकार से अपनी भावनाओं को हमारे साथ जोड़े हुए हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आपने हिमाचल का कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं छोड़ा है, जहां लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में किसी न किसी कार्यक्रम में आप प्रस्तुत हुए हैं, आप आए हैं, मिले हैं, लोगों से बातचीत किए हैं, सभाओं को संबोधित किया है। आप भी आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हम सबको हौसला देने के लिए, हम सबको शुभकामनाएं, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। आपका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।